शोषित पीड़ित मजलूमों के तुम एक मसीहा बनकर आए, सत्य अहिंसा दया धर्म का मार्ग सदा हमको दिखलाए। वनवासी सेवा आश्रम की सन 54 में स्थापना कर डाले, दलितों के उत्थान की खातिर जंगल में खुद डेरा डाले। त्याग तपस्या बलिदान की तुम गाथा अद्भुत लिख डाले, पर सेवा उपकार में तुम सर्वस्व निछावर कर डाले। नमस्कार मित्रों, बूंदे पॉडकास्ट से मैं मोहम्मद इसाक खान और साथ में नवीन शर्मा और उनकी टीम। दरअसल एक सिलसिला हमारा है पुस्तक समीक्षा, यानी कि बुक रिव्यू। उसमें हम साहित्यकारों की जो किताबें होती हैं, उनकी पुस्तकें होती हैं, उस पर हम अपनी ओर से समीक्षा करते हैं अपनी अनूठी शैली में। और इसकी शुरुआत की है नवीन शर्मा जी ने बूंदे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म से। लोग पसंद कर रहे हैं, काफी पसंद कर रहे हैं। तो आज के इस सिलसिले में हम एक ऐसे पत्रिका की बात करना चाहेंगे, ग्रामवासी पत्रिका, जो कि 1923 से छप रही है। यानी कि इसकी जो स्थापना है 1923 में ग्रामवासी जी पंडित ब्रजभूषण मिश्र ने की थी। इसी पुस्तक से शोषित पीड़ित मजलूमों के तुम एक मसीहा बनकर आए, सत्य अहिंसा दया धर्म का मार्ग सदा हमको दिखलाए। वनवासी सेवा आश्रम की सन 54 में स्थापना कर डाले, दलितों के उत्थान की खातिर जंगल में खुद डेरा डाले। त्याग तपस्या बलिदान की तुम गाथा अद्भुत लिख डाले, पर सेवा उपकार में तुम सर्वस्व निछावर कर डाले। दरअसल ये फितरत थी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, असहयोग आंदोलन से जिनका सिलसिला चला रहा 1920-21 से, उनमें अद्भुत त्याग की भावना थी, तपस्या की भावना थी। उनका धर्म ही देश धर्म था। ऐसे ही ये महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं पंडित ब्रजभूषण ग्रामवासी जी। 1952 में जब चुनाव हुए तो सोनभद्र जिला बाद में बना, मिर्जापुर जिले के दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के ये पहले विधायक बने थे। इन्होंने इतना काम किया, इतने इनकी तपस्या की बातें हैं दलितों के साथ, शोषितों के साथ, आदिवासियों के साथ। इनके वंशजों ने एक आश्रम की स्थापना की, चौपन सोनभद्र में ग्रामवासी आश्रम। वनवासी सेवा आश्रम की स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं आज विगत वर्ष, यानी कि 2024 में इनकी 125वीं जयंती मनाई गई और बड़ी धूमधाम से मनाई गई। पंडित ब्रजभूषण के बारे में उनको जानने वाले, उनके साथ के लोगों ने इनके बारे में बहुत कुछ कहा है। हम चाहेंगे कि इनके ऊपर जो इनके चाहने वालों ने, इनके संगत साथियों ने जो प्रकाश डाला है, वो आप तक पहुंचाएं। ये जो पत्रिका है, इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जैसे कि अजय भाटिया हैं और राकेश शरण मिश्र की जो मैंने अभी कुछ पंक्तियां दोहराई उनकी थी ये। प्रेम शंकर दुबे हैं, संतोष कुमार नागर हैं, सुभाषा मिश्रा जो कि इनकी भरत पुत्री हैं, बड़ी पुत्र इनकी बेटी हैं, और इन्होंने ही इनके कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अगर हम कहें कि इन सब कारोबार का श्रेय सुभाषा मिश्रा को जाता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। सोनभद्र के तमाम ऐसे साहित्यकार हैं, ऐसे समाजसेवी हैं जो इन्हें देवतुल्य मानते हैं, और सचमुच जो गांधी विनोबा भावे के संपर्क में रहा हो वो देवतुल्य हो ही जाता है। पति की पूरक पत्नी, इनकी पत्नी के बारे में प्रशांत राय जी ने कहा है कि वो सरल, धार्मिक और नारी सुलभ कोमल प्रवृत्तियों से पूर्ण मातृ हृदय नारी की सजीव मूर्ति थी। हर एक को स्नेह से अपना बना लेती, यही उनका धर्म था। एक विशेषता और थी, ईश्वर विश्वासी और धार्मिक भावना के होते हुए भी पूजा पाठ, मंदिर दर्शन इत्यादि बाहरी आडंबर में वो नहीं थी। लेकिन उस समय की महिलाओं में एक साधारण बात थी, लगता है धर्म का मूल उद्देश्य सच्चाई, सादगी, मानव सेवा में ही उन्हें दिखाई दी, और बाहरी आडंबर का खोखलापन उनके सरल विचारों को
उनके सरल विचारों में समझ में आ गया था। इस तरीके से ये उनकी पत्नी के बारे में बताया है प्रशांत राय जी ने। और मानवता के अमर सेनानी ग्रामवासी जी को बताया है ओम प्रकाश त्रिपाठी ने। ये ओम प्रकाश त्रिपाठी साहित्यकार रहे हैं। इनका कहना है कि सादा जीवन उच्च विचार के पोषक, जन जन के मसीहा, गरीबों के सच्चे मित्र के रूप में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दद्दा की जीवन शैली वर्तमान परिदृश्य में मानवता की स्थापना और जीवन मूल्यों के स्थापन में आदर्श नमूना बन सकती है, किंतु उसके लिए तकनीकों का जादूगर न होकर एक अच्छे भारतीय की भूमिका में जीवन में उतरना होगा। ये साहित्यकार हैं ओम प्रकाश त्रिपाठी। आगे राजेश अग्रहरी ग्रामवासी सेवा आश्रम के बारे में कहना है इनका। और एक बात ये भी मैं बता दूं कि जो दद्दा जी हैं, सब प्यार से इन्हें दद्दा जी बोलते हैं, यहां तक कि इनकी पुत्री सुभाषा भी इन्हें दद्दा ही बोलती थी। इनका जन्म 27 अगस्त 1899 में हुआ था और इनकी पुण्यतिथि 6 अगस्त है। शायद इसीलिए अगस्त का महीना इनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। राजेश अग्रहरी का कहना है कि ग्रामवासी सेवा आश्रम निर्माण कर चौपन सोनभद्र के लोगों का जो धरोहर दिया है, उसके बदले यहाँ के निवासियों व दादा जी को मानने वालों की तरफ से बुआ जी ये सुभाषा मिश्रा को कह रहे हैं, जो कि उनकी बेटी हैं, कोटिशः धन्यवाद, आभार, उनके अच्छे स्वास्थ्य और कामना ईश्वर से करते हैं ये। और ये सुभाषा मिश्रा मेरे दादा, इन्होंने खुद लिखा है आगे चल करके कि वे अटूट उत्साह, देश प्रेम, समाज प्रेम से परिपूर्ण अपने पथ पर चलने वाले निर्भय पथिक थे। ये सुभाषा मिश्रा का कथन है अपने दद्दा के बारे में। बहुत सारी संस्मरण इनके दिलों में कैद है, जो समय समय पर ये अभिव्यक्त करती रहती हैं। एक बार तो इन्होंने ऐसा भी कहा कि उन्हें कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और किस तरीके से उन्हें फिर बचा करके मानव हित में उन्हें दोबारा प्रेरित किया गया, उस घटना को भी जिक्र करती हैं। और एक बार ऐसा भी ये बताती हैं कि पंडित ब्रजभूषण मिश्र ग्रामवासी जी को बिंडमगंज जाना था, तो बिंडमगंज से पहले एक स्टेशन पड़ता है महुलिया, दुद्धि के बाद है। अब वहां उतर तो गए ये गलती से, अब ये रेलवे लाइन के किनारे किनारे पैदल चल करके बिंडमगंज पहुंचे। देखिए एक विधायक की बात है। उन्हीं दिनों की बात ये हम देखने में आती है कि जो सरकारी बसें हैं, रोडवेज जो चलती हैं, उनमें एक विधायक सीट सुरक्षित होती है। लिखा रहता था पहले विधायक सीट, लेकिन अब क्या मजाल कौन विधायक उस सरकारी बस में जाए। तो इस तरीके से बहुत कुछ इसमें समाहित है। अब डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह का कहना है कि ग्रामवासी जी का गांव के प्रति समर्पित भाव उनके जीवन और उनके कृतित्व में स्पष्ट रूप से मुखरित हुआ है। आज विचार करने की हम सबको प्रेरणा लेने की जरूरत है कि उन्होंने गांव को लेकर जो सपना देखा था वो कितना पूरा हुआ। ये कथन है डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह की। डॉक्टर उषा सिन्हा का कहना है कि अप्रतिम व्यक्तित्व के धनी, कर्मनिष्ठ, साधक, सेवा त्याग, गांधी दर्शन के अनन्य साधक, हिंदी की प्रतिष्ठा और समाज सेवा के प्रति समर्पित निर्भीक पत्रकार, कुशल संपादक, राष्ट्रीयता के संवाहक, स्वतंत्रता सेनानी पंडित ब्रजभूषण मिश्र ग्रामवासी जी की कीर्ति गाथा हमारे मध्य सदैव ज्योति पुंज रूप में जीवित रहेगी, डॉक्टर उषा सिन्हा कहती हैं। इसी तरीके से बसंत कुमार द्विवेदी का कहना है कि दादाजी की कर्मशीलता, उनका संकल्प, उनका चिंतन कवि, लेखक व महान चिंतक दुष्यंत कुमार की याद दिलाता है। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, यहाँ मयसर नहीं चिराग शहर के लिए। बहुत बड़ी बात है। इस तरीके से इन्होंने अंधकार को मत कोसो, एक दीप जलाओ, मानवता निद्रा में है, तुम उसे जगाओ। इनकी जो छोटी छोटी सुक्तियां हैं आज बड़े मायने रखते हैं। राकेश शरण मिश्र इनके बारे में कहते हैं कि वास्तव में ग्रामवासी दादा के 5 सूत्र जो उन्होंने समाज को देने का भागीरथ प्रयास किया है, अगर समाज के लोग अपने जीवन में अपना लें तो उनका जीवन सुखमय होने से कोई नहीं रोक सकता। वो 5 सूत्र इस पत्रिका के फ्रंट पे है। ये है वो 5 सूत्र, ये 5 सूत्र हैं वो। यानी कि गोवध को तुम बंद करो, मदिरा को तुम बंद करो,
लॉटरी जुआ बंद करो, अश्लील प्रदर्शन बंद करो और हिंदी को अपनाओ, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ। सोनभद्र में वैसे तो बहुत सारे साहित्यकार भरे पड़े हैं, लेकिन इनके बारे में एक जाने माने स्थापित साहित्यकार, पत्रकार नरेंद्र नेहरू जी का कहना था कि व्यक्तिगत सत्याग्रही थे ग्रामवासी जी। उनका कहना है कि देश में आजादी का आंदोलन गर्म हो चुका था। उस समय देशभक्त नेता घूम घूम कर जनता को जगा रहे थे। तब ग्रामवासी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल हिंदू स्कूल में इंटर के छात्र थे। घर के लोग चाहते थे कि पढ़ लिख कर बैरिस्टर बने, लेकिन ग्रामवासी जी के दिल में देश की आजादी का जज्बा था। उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय, राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त, चित्तरंजन दास, अमर शहीद स्वामी श्रद्धानंद, इन सब से प्रेरणा ली। और गोपीगंज भी काशी राज्य का हिस्सा था उस वक्त। काशी राज्य में प्रजा परिषद का गठन कर प्रबल सत्याग्रह किया। ये नरेंद्र नेहरू जी ने अपना उद्बोधन में कहा है। तो इस तरीके से ये जो पत्रिका है, मैं बहुत ही आकर्षित हुआ इस पत्रिका को लेकर के, और तमाम ऐसी गतिविधियां हैं जो इसमें चलती रहती हैं। इस पत्रिका के माध्यम से हम सबको देखने, पढ़ने, समझने का मौका मिलता है। इसके लिए हम पत्रिका निकालने वाले जो सुभाषा मिश्रा हैं और उनके जो वंशज हैं, उनको हम हार्दिक बधाई देते हैं अपने बूंदे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म की ओर से। यानी कि बूंदे पॉडकास्ट, हम ऐसे ही व्यक्तियों को ढूंढ करके लाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, जिससे कि एक वास्तविक जानकारी आप तक पहुंचे और किसी अच्छी पुस्तक, अच्छी पत्रिका के बारे में आपको जानकारी हो। जब आप बूंदे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, उससे जुड़ने की कोशिश करेंगे, फिर देखिए आपको कितनी सामग्री मिल जाती है आपको अपने पसंद की। तो दोस्तों, हमें अनुमति दीजिए, बूंदे पॉडकास्ट से मुझे और अपनी टीम नवीन शर्मा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे इसी बूंदे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर। परोपकार से जो मिलता है वो आनंद है, सुख नहीं। गरीबों की सेवा करना ईश्वर की पूजा है। सुख इंद्रियों का विषय है, आनंद आत्मा का। मीठे हृदय की वाणी भी मीठी होगी।